दोस्तों, स्किल ITI इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं नए प्रश्न की ओर कि क्या है नए प्रश्न। पहला है कि AC को DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर किसे बोलते हैं? तो डायोड के बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि DC को AC में बदला जा सकता है। तो DC को AC में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इन्वर्टर। अगर हम यहाँ पर बात करें एम्पियर का, तो एम्पियर जो मीटर होता है वह किस प्रकार से लगाते हैं। तो एम्पियर हमेशा हम सीरीज की दिशा में लगाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सप्लाई हो गया 220 वोल्ट का, और यहाँ पर हम कोई एक एग्जांपल के लिए एक लैंप ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एम्पियर आएगी, एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होगी। अगर ये बल्ब जितना लोड लेती है उस जितना एम्पियर लेगी वो एम्पियर हमें इस एम्पियर मीटर में दिखेगी। अगर यहाँ पर हम बात करें कि वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ये 220 वोल्ट और ये रहा हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हम कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा सप्लाई बताता है कि यानी कि हम कितना इस पर वोल्टेज ले रहे हैं, और एम्पियर में है कि आप उस पर कितना लोड देना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ धारा की बात करें तो धारा का मात्रक क्या होता है। तो हमारा धारा का मात्रक हो जाता है एम्पियर। अगला प्रश्न है कि KVA का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको जानकारी होगा कि KVA का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर नहीं तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि किलो का फुल फॉर्म क्या होता है। किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को किस प्रकार से लगाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि वोल्ट मीटर को किस प्रकार से लगाते हैं, तो पैरेलल में। कम वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसका यानी कि कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो अगर हमें कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज चाहिए हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। अगर 1 HP की बात करें तो 1 HP किसके बराबर होता है। तो 1 HP 746 वोल्ट के बराबर होता है। 746 वोल्ट। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पिछले बार भी हमने बताया है, अगर नहीं तो फिर एक बार आप जान सकते हैं कि क्या होता है। तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई का मतलब होता है SMPS। SMPS का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। आखिरी प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट में कौन सी वाइंडिंग होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट में कौन सी वाइंडिंग होती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें कि सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग किस प्रकार से होती है, तो ये कुछ इस तरह से होती है। इसे हम P से डिनोट करते हैं, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे H से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्राइमरी में हम कितने वोल्टेज 220 वोल्टेज, और आउटपुट की बात करें सेकेंडरी में, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पर 12 वोल्ट
24 वोल्ट या उसके आसपास में जितने वोल्ट की आवश्यकता होती है हम उसे स्टेप डाउन की मदद से ले सकते हैं। तो हम इसे स्टेप डाउन और स्टेप अप में हम बात करें, स्टेप अप की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होती है। तो ये एस हो गया, ये पी हो, यानी कि प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अगर यहाँ पर अगर हम मिनिमम वोल्टेज लगाकर अगर हमें अधिक वोल्टेज चाहिए हो तो यह यहाँ से मिलेगी और यहाँ से अगर हम लें तो ये हमें डाउन करके मिलेगी। तो इस प्रकार से इधर से आप लेते हैं तो स्टेप डाउन। अगर इसी वोल्टेज में अगर आप इधर आते हैं तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगले प्रश्न के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए धन्यवाद।